आज की कहानी विचारों का प्रभाव का अंतिम भाग। तब मंत्री ने कहा, महाराज, राजवैद्य जी ने मुझे बताया है कि साधारण लकड़ी का धुआं आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए आपके स्वास्थ्य की खातिर धन की परवाह ना करके मैं चंदन की लकड़ी मंगवाता हूँ और उसी की आंच में आपके लिए भोजन पकाता है। मंत्री की बात सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ। उधर राजमहल द्वारा चंदन की खरीद किए जाने से सेठ केदारनाथ के विचार भी बदल गए थे। अब वह मन ही मन सोचने लगा था कि महाराज अमर रहे, दीर्घायु हो। अब वह मन ही मन ईश्वर से राजा और राज परिवार की सलामती की प्रार्थना करता था। इसी बीच सर्दियां खत्म हो गई और होली का पर्व आ गया। नगर सेठ महाराज को शुभकामनाएं देने के लिए राजमहल पहुंचे। उस अवसर पर सभी ने राजा को उपहार दिए और गुलाल आदि लगाया। इस बार केदारनाथ का उपहार सबसे कीमती था। इस बार राजा उससे बेहद प्रभावित दिखाई दिए और उसके प्रति उनके मन में सम्मान का भाव जागृत हुआ। जब नगर सेठ चले गए तो राजा ने तुरंत ही मंत्री से पूछा, मंत्री जी, इस बार हमारे मन में सेठ केदारनाथ के प्रति ना तो कोई द्वेष उत्पन्न हुआ और ना ही उसके लिए कोई अहित की भावना, बल्कि इस बार तो उसे विशेष सम्मान देने के भाव उत्पन्न हो रहे थे। आखिर इसका कारण क्या है? हमारे विचारों में ऐसा परिवर्तन कैसे आया? और आपने उस रहस्य का भी पता नहीं लगाया कि दीपावली के अवसर पर हमारे मन में उसके प्रति द्वेष और क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ था? मैंने सब भेद पा लिया है महाराज, मंत्री बोला। दरअसल उस रहस्य को उजागर करने के लिए मुझे किसी ऐसे ही अवसर का इंतजार था। आज वो अवसर आया है तो मुझे आपके केदारनाथ के प्रति विचारों का पता चला कि अब आपके मन में केदारनाथ के प्रति द्वेष नहीं है। महाराज, दरअसल अपने स्वार्थवश जब हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, किसी के बुरे की कामना करते हैं, तो उस व्यक्ति के मन में भी हमारे प्रति बुरे भाव पैदा हो जाते हैं और हम उसके अहित की कल्पना करने लगते हैं। जैसे आपके मन में दीपावली के अवसर पर केदारनाथ को प्राण दंड देने का विचार आया। वह विचार इसलिए आया था कि उन दिनों केदारनाथ का कारोबार मंदी की मार झेल रहा था। बरसातों के कारण उसका चंदन का व्यापार बिल्कुल बंद था। उन दिनों उसका विचार था, काश राज परिवार में ही कोई मर जाए तो उसकी चिता जलाने के लिए उसका सारा चंदन बिक जाए। उन दिनों वह राज परिवार के अहित की भावना मन में पाले हुए था, जिसकी तरंगे आप दोनों के आमने सामने होते ही आप तक भी पहुंची। उस समय चूंकि उसके मन व विचारों में आपके प्रति नकारात्मक भाव थे, इसलिए आपके मन में भी उसके प्रति द्वेष और क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। मैंने इस भेद का पता लगाकर आपका भोजन पकाने के बहाने उससे चंदन खरीदना शुरू कर दिया, तो राज परिवार को एक बड़ा ग्राहक जानकर वह रात दिन राज परिवार और आपके स्वास्थ्य की कामना करने लगा। फिर आज आपके सामने होने पर उसके शुभ विचारों की तरंगे भी आप तक पहुंची और इस प्रकार आपके मन में भी उसके प्रति प्यार और आदर पैदा हो गया। विचारों के इस प्रकार पड़ने वाले प्रभाव का ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर राजा हैरान रह गया।